हजरत मूसा पैदाइशी गुलाम, लेकिन मिस्र पर सल्तनत करना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था। पानी से निकाले गए एक शहजादी ने गोद लिया और मुस्तकबिल के फिरौन के तौर पर परवरिश पाई, लेकिन उन्होंने गुलाम कौम को आजादी दिलवाई और दुनिया को बदला। हजरत मूसा सूरमाए वक्त। ये एक शाही फरमान था और ये खौफनाक था। जब उन्होंने नौज़ायदा लड़कियों को दरिया नील में फेंकने वाले फिरौनी हुक्म के बारे में सुना तो दर्द और गम में एक तल्ख सैलाब की तरह मजलूम इब्रानी गुलामों पर गालिब आ गया। वो पहले ही बर्बरियत का शिकार थे और ये नया अलमिया उनकी बर्दाश्त से कहीं बाहर था। इब्रानी इसराइली हमेशा गुलाम नहीं थे, वो हज़रत याकूब और उनके बेटों की नस्ल से थे। बाशमूल गुलाम हज़रत यूसुफ जो मिस्र के वज़ीर आज़म बने और सल्तनत को कहत से बचाया। हज़रत यूसुफ की कौमी खिदमात के पेश नज़र फिरौन ने उनके घराने को ज़मीन और मुस्तकबिल रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त दी थी, लेकिन बाद अज़ हज़रत यूसुफ की वफ़ात नए फिरौन ने मिस्र का तख्त संभाल लिया। वो हज़रत यूसुफ की कौमी खिदमात को तस्लीम करने से कासिर था, इसलिए क्योंकि हज़रत यूसुफ एक हिब्रू यानी इब्रानी थे, एक इस्तिलाह जो मिस्री, किनानी और दीगर अक़वाम के लिए इस्तेमाल करते थे। जब इस नए फिरौन ने अपनी सल्तनत पर गौर किया और इब्रानियों की जमीन, तरक्की और उनकी तादाद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो मिस्र के मुस्तकबिल और कौमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा बन सकते हैं। और ये चीज़ उस बादशाह को बिल्कुल भी बर्दाश्त न थी और यही वजह थी कि उसने हज़रत यूसुफ को तख्त से हटने को कहा और खुद आकर सारी बादशाहत को अपने ज़ेर असर ले लिया। इस खतरे से निमटने के लिए फिरौन ने इब्रानियों को गुलाम बना लिया। एक ही रात में इब्रानियों की मुस्तहकम और तरक्की पजीर जिंदगी एक जीती जाती दोज़ख बन गई जो कोड़ों और सख्त मजदूरी को साथ लाई। इब्रानियों को आज़ादी चाहिए थी, लेकिन आज़ादी एक नामुमकिन ख्वाब की मानिंद थी, दूर कहकशां में एक सितारे की तरह। फिर जब उन्हें अंदाजा हुआ कि उनकी जिंदगी इससे बदतर नहीं हो सकती तो फिरौन ने एक इंसानियत सोच शाही हुक्म दिया। फिरौन के हुक्म पर हर नौज़ायदा इब्रानी लड़के को दरियाए नील में फेंके जाना था। अगर गुलामी ने उन्हें तबाह बर्बाद ना किया होता तो फिरौन ने कत्लेआम और दरिया में तुफल कशी से अपने मकासद पूरे करना चाहे। ये बहुत संगीन बात है, लेकिन एक औरत इस जाबिर हुक्मरान के गैर इंसानी फरमान पर साबित कदम रही। माँ की मोहब्बत लामहदूद होती है। बादशाह के फरमान की हुक्म अदूली करते हुए बीबी योकबद ने अपने नौज़ायदा लड़के को घर पर 3 माह तक छुपाए रखा। जब उनका बच्चा बड़ा होता गया और शोर बढ़ता गया तो उन्होंने निडर फैसला किया। दरियाए नील के किनारे उगने वाले मजबूत पौधों को जमा करते हुए उन्होंने एक टोकरी बनाई और उसको रस्सी से बांधा ताकि ये पानी में बह न जाए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ एक निडर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ही कर सकती है। उन्होंने अपने नौज़ायदा लड़के को टोकरी में रखा और टोकरी को दरिया के किनारे पानी में छोड़ दिया। एहतियाती तौर पर उन्होंने अपनी बेटी मरियम को अपने छोटे भाई की रखवाली के लिए कहा। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक ऐसा मंसूबा जिसमें हर दिन बच्चे के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं था। दरियाए नील भी एक गुलाम की जिंदगी की तरह कठिन था। कश्ती की फरवा रवी बहुत ज्यादा थी, हर तरफ मगरमच्छ थे। हर तरह की छोटी मुश्किल बड़ा मसला बन सकती थी। लेकिन बीबी योकबद एक इब्रानी गुलाम से बढ़कर थीं। वो एक मोमिना थीं। अपने नौज़ायदा को खतरनाक दरिया में छोड़ने के फैसले में उन्होंने उसे उस खुदा ताला की हिफाजत में दे दिया जिनकी वो इबादत करती थी। एक खुदा जो मसाइब ज़दा माओं और गुलामों की फरियाद सुनते हैं, एक ताकतवर खुदा जो उनके बेटे की हिफाजत कर सकते थे, एक ऐसा खुदा जिसने उनकी दुआओं का जवाब मौजज़ाना और बेमिसाल तौर पर दिया। इस हफ्ते हमारे साथ देखें हजरत मूसा पर एक नई सीरीज, एक मौजज़ाती बच्चा जो पानी से निकाला गया। मुस्तकबिल में अजीम फिरौनी शाही तख्त का उम्मीदवार, लेकिन गुलामों की
बहाली के लिए खुदा ताला का चुना हुआ इंसान। दरियाए नील का आगाज झील विक्टोरिया के करीब से होता है। ये अपने मंबा से तकरीबन 7000 किलोमीटर शुमाल में बहीरा रोम में दाखिल होने से कबल अफ्रीका के वस्त से गुजरता है। हजारों बरस से दरियाए नील को मिस्रियों की जानिब से इंतहाई एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है। दर हकीकत कदीम मिस्री बहुत से दीगर माबूदों के साथ दरियाए नील की भी इबादत करते थे। दरियाए नील को मिस्री जिंदगी और कायनात का मरकज समझा जाता था। ये कदीम मिस्री जिंदगी, नजरिए और इबादत की कलीद थी। मिसाल के तौर पर अगरचे मिस्री सूरज को राके के तौर पर पूजते हैं, लेकिन सूरज दरियाए नील के दोनों तरफ से तुलू और गरूब होता है, जिसका मतलब है कि इनका अहम माबूद दरियाए नील के गिर्द घूमता है। कदीम मिस्री जिंदगी का दारो मदार दरियाए नील की सालाना तुग़यानी या सैलाब पर था। जब दरिया अपने किनारों से बह निकलता था और आसपास की वादी में सैलाब आ जाता था, जब पानी कम हुआ तो ये पीछे काली मादनियात से मालामाल मिट्टी छोड़ता, जिसने मिट्टी को इंतहाई जरखेज बना दिया। जब बीबी योकबद ने अपने बच्चे को दरिया नील के किनारे छुपाया तो वो बाकी कदीम इसराइलियों के साथ जश्न की सरजमीन पर रहती थी। 1885 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा और मिस्री माहिर एडवर्ड नेविल ने जश्न के कदीम मकाम की निशानदेही की। ये मकाम मिस्र की 20वीं नौमिया सूबे में था और नील के मशरिकी हिस्से में है। नील के इलाके में रहने का मतलब ये था कि बीबी योकबद को दलदल वाले दरिया के किनारे तक रसाई हासिल थी, जहाँ आबी नस्ल वाफर मिकदार में उगते थे, लेकिन दरियाए नील भी खतरे से भरा हुआ था। मायूस कुन वक्त ने मायूस कुन इक़दामात का मुतालबा किया और बीबी योकबद ने अपने बेटे को खुदा ताला की हिफाजत में दिया। दिन के वक्त बीबी योकबद की बेटी मरियम अपने छोटे भाई की टोकरी पर मोहतात नजर रखे हुए थी। अब जब मरियम निगरानी कर रही थी तो एक गैर मुतवक्के मेहमान ने दरिया के उस हिस्से का दौरा किया जहां छोटा इब्रानी लड़का छुपा हुआ था। फिरौन की बेटी इंतजार करने वाली औरतों के साथ नहाने के लिए नदी में उतरी। किताब मुकद्दस बाकी की कहानी को उन अल्फाज में बयान करती है, और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे टहलने लगीं। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा, उसे उठा लाए। जब मुतजस्सिस शहजादी ने तैरती हुई टोकरी खोली तो अंदर एक बच्चा देखकर हैरान रह गई, लेकिन हैरत में उसने जल्द ही समझबूझ और हमदर्दी की राह हमवार ली। वो अपने वालिद के फरमान के बारे में जानती थी और जानती थी कि ये एक इब्रानी बच्चा है। खुरूज 2 बाब 6 आयत में यूं मरकूम है, जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। इस सूरत हाल ने उसके दिल को छू लिया। उसके लिए अपने बाप के हुक्म की तामील करना और उस बच्चे को वापस पानी में फेंकना बहुत आसान होता, जिससे वो बच्चा डूब जाता, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को रोते हुए बच्चे की तरफ राग़िब पाया। इस लम्हे शायद दरिया के किनारे शहजादी की तरफ से आने वाली हमदर्दी और मेहरबानी को महसूस करते हुए मरियम करीब आई। वो अपनी आंखों के सामने सारा मंजर देख रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि शहजादी उसके भाई के साथ क्या कर सकती है। शहजादी के नरम लहजे को देखकर उसने उसके पास जाने और एक मंसूबा तजवीज करने की हिम्मत दी। खुरूज 2 बाब 7 आयत में यूं मरकूम है, तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुलाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? शहजादी ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और मरियम जल्दी से अपनी वालदा को ढूंढने के लिए भाग पड़ी। हैरत ज़दा और मुमकिना तौर पर घबराहट का शिकार बीबी योकबद शहजादी का सामना करने के लिए अपनी पुरजोश बेटी के पीछे आ गई। मुज़ाहमत या शक के बजाय इसे सबसे ज्यादा गैर मुतवक्किल शख्स में से एक साथी मिल गया। इस शख्स की हकीकी बेटी, जिसने उसके बेटे को मौत की सजा सुनाई थी।
रोते हुए बच्चे को उसकी वालदा के हवाले करते हुए शहजादी ने उसे दूध पिलाने के लिए कहा और उसने अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए बीबी योकबद को देने का वादा किया। शुक्रगुजार और राहत महसूस करती बीबी योकबद ने फराख दिलाना पेशकश कबूल की और अपने बच्चे को घर ले गईं। लेकिन इससे पहले कि बीबी योकबद अपने बच्चे को घर ले जाने के लिए दरिया के किनारे से निकलती, शहजादी ने उस बच्चे को नाम दिया मूसा। इस नाम का मतलब दरिया से निकाला हुआ। ये एक मुनासिब नाम था क्योंकि उसे उसकी नई मिस्री माँ ने दरिया से बाहर निकाला था, जो बिलाखिर उसे गोद लेगी। इब्रानियों 11 बाब 23 आयत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन और उनके मुश्किल हालात को बयान करती है। आइए उस पर नजर डालें। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और बादशाह के हुक्म से ना डरे। खुदा ताला पर ईमान और अपने बेटे के लिए खुदा ताला के मंसूबे पर ईमान के एतकाद ने इब्रानी वालिदैन को हिम्मत अता की। उन्होंने अपने बेटे को खुदा ताला की हिफाजत में देने का इंतखाब किया और उन्हें उनके ईमान का कामिल सिला मिला। अक्सर जिंदगी में जब हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है तो अपने रास्ते में मौजूद बड़ी मुश्किलात पर तवज्जो मरकूज करना अपने इर्द गिर्द कोई रास्ता देखे बगैर खौफनाक और मायूसी कुन होता है। और इब्रानियों 13 बाब 5 आयत हमें यकीन दिलाती है कि खुदा ताला ने फरमाया कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। हजरत मूसा की जिंदगी में ये वादा पूरा हुआ जब उनकी वालिदा माजिदा ने ईमान थामे रखा और अपने बच्चे को खुदा ताला की देखभाल में छोड़ने का इंतखाब किया तो खुदा ताला ने उन्हें जवाब दिया और वही खुदा ताला हमारी हिफाजत और निजात के लिए भी तैयार है। जब हजरत मूसा 12 बरस के थे तो उन्हें मिस्र के शहजादे के तौर पर गोद लिया गया। उन्हें उनकी शाही मिस्री वालदा अपने साथ महल में रहने के लिए ले गईं और इस मकाम से आगे बढ़कर वो उनके गोद लिए हुए बेटे बन गए। मिस्र के शहजादे की हैसियत से हजरत मूसा ने शाही मिस्री तालीम हासिल की जिसमें आर्ट, साइंस और फौजी तरबियत शामिल थी। लेकिन इस सब के दौरान हजरत मूसा ने एक इब्रानी और खुदा ताला के पैरोकार के तौर पर अपनी शनाख्त कायम रखी। मिस्र के शाही दरबार के वस्त में परवरिश पाने वाले हजरत मूसा जमीन की सबसे ताकतवर और खुशहाल रियासतों में से एक की दौलत और अजमत से घिरे हुए थे। मिस्र न सिर्फ कदीम दुनिया की सबसे कामयाब ज़रूरी मईशतों में से एक था बल्कि ये एक अहम तिजारती मरकज भी था और कदीम और जदीद दुनिया के कुछ मशहूर तामीराती अजायबात यानी अहराम पर फख्र करता था। दर हकीकत 1887 में आईफिल टावर की तामीर तक मिस्र में अजीम अहराम दुनिया का बुलंद तरीन ढांचा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि अहराम दुनिया के कदीम तरीन ढांचों में से एक हैं जो 4000 बरस से ज़ायद अरसे तक बरकरार रहे हैं। अब हजरत मूसा की कहानी के हवाले से अक्सर पूछा जाने वाला सवाल ये है कि वो मिस्र की तारीख के किस हिस्से में मौजूद थे। लिहाजा हालिया आसार कदीमा के शवाहिद हमें इस सवाल का एक वाज़े जवाब दे रहे हैं। 1896 में थीबस में दरियाफ्त होने वाला और अब काहिरा के मिस्री अजायब घर में रखा गया मरनीब तपा नुस्खा हमें कुछ दिलचस्प इशारे फराहम करता है। नुस्खे में मिस्र के सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले बादशाह रमसेस सानी के बेटे मरनीब तपा की फतूहात की अक्कासी की गई है। नुस्खे में इसराइल समेत कदीम दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों पर मरनीब तपा की फतूहात का जिक्र किया गया है। जब मरनीब तपा ने इसराइल पर फतह का दावा किया तब तक वो किनान में अच्छी तरह आबाद हो चुके थे, जिससे ये जाहिर होता है कि मिस्र में उनकी गुलामी और मिस्र में हजरत मूसा का दौर उस दौर से बहुत पहले का था। उलमा ने मरनीब तपा के दौरे हुकूमत को 1203 से 1213 क़ब्ल मसीह के दरमियान करार दिया है। वो 19वीं खानदान का चौथा फिरौन था। इसका मतलब ये है कि हजरत मूसा उस दौर से कबल ही रहे होंगे। एक और निशान जो हमें मिस्री तारीख में हजरत मूसा के दौर का एहसास दिलाता है वो किताब मुकद्दस में पहले सलातीन 6 बाब 1 आयत में पाया जाता है और ये आयत हमसे कहती हैं कि और बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद 400 ईस्वी साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस ज़ीऊ के महीने में जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया।
अब हजरत सुलेमान का खाना खुदा 966 या 970 कबल अज़ मसीह के आसपास तामीर किया गया था। इस इब्तदाई नुक्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुत्तहक़ीन का अंदाज़ा है कि हजरत मूसा 530 कबल अज़ मसीह के आसपास दरिया के किनारे झाड़ियों में पाए गए होंगे। अब ये उन्हें मिस्र के 18वें खानदान में ले आता है, जिसकी नई सल्तनत के पहले खानदान के तौर पर दर्जाबंदी की गई है। ये एक ऐसा दौर है जिसे आप कह सकते हैं कि ये मिस्री सकाफत और असर व रसूख का सुनहरा दौर है। 18वें खानदान के बादशाहों ने मिस्र को एक सल्तनत के तौर पर कायम करने के लिए सख्त मेहनत की। शाम और नूबिया में फौजी कैंपेनें चलाईं। 18वें खानदान का सबसे मशहूर बादशाह तुहतमुस सौम है। 18वें खानदान का सबसे गैर रिवायती बादशाह इखनातून था, जिसने मिस्री मजहब को शिर्क और बहुत से माबूदों की परस्तिश से सिर्फ एक माबूद यानी सूरज देवता तून की तौहीद पर इबादत में सिर्फ वक्फ करने की कोशिश की। लेकिन ये इखनातून का बेटा है जो शायद हमारे लिए ज्यादा जाना पहचाना है। नौउमर तूतखामून मशहूर नौजवान बादशाह, जिसका मकबरा 1922 में हावर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया था। महफूज मकबरा, दफन खजाने, सोने चांदी और कीमती पत्थरों के तकरीबन 5000 बरस से जायद कीमती नवादरात से भरा हुआ था, जिसने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। आज तूतखामून की मौत और ममी कदीम मिस्री तारीख की मकबूल अलामतें हैं और काहिरा के मिस्री अजायब घर में पाई जा सकती हैं। लेकिन 18वां खानदान भी अजीम चैलेंजेस से भरा हुआ था। खानदान के इब्तदाई हिस्से के दौरान फिरौन मर्द विरासत पैदा करने में नाकाम रहे, जिसका मतलब ये था कि जब वो मरेंगे तो कोई जायज शाही जानशीन नहीं था जो मिस्र के तख्त पर बैठ सके। ये कोई ऐसा बहरान नहीं था जिसने चंद बरसों या यहाँ तक कि एक नस्ल के अंदर अपने आप को हल कर लिया। जरा अंदाजा लगाएं, 3 नस्लों तक मुख्तलिफ फिरौनों की अजीम बीवियां उन्हें शाही वारिस देने में नाकाम रहीं, जिसका मतलब था कि बादशाह को अपनी गैर शाही बीवियों से औलाद पैदा करनी थी। अब इससे खानदानी बहरान पैदा हुआ और जानशीन पर सवालिया निशान लग गया। तहतमुस अव्वल हजरत मूसा की पैदाइश के वक्त मिस्र का फिरौन था। वो और उसकी अजीम शाही बीवी एक मर्द वारिस पैदा करने से कासिर थे। ताहम उनकी एक बेटी थी जिसका नाम हैतशपेस्ट था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब तहतमुस अव्वल ने इब्रानी लड़कों को गर्क करने का हुक्म दिया था तो वो खुद वक्त आने पर अपने तख्त पर कब्जा करने के लिए एक शाही मर्द वारिस पैदा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। जब तहतमुस अव्वल फौत हुआ तो उसका वारिस उसकी सानवी बीवियों में से एक का बेटा था। उसने फिरौन तहतमुस दौम ने अपनी शाही सौतेली बहन हैतशपेस्ट से शादी की। अब ये मिस्र या तारीख में उस दौर के किसी दूसरे शाही खानदान के लिए गैर मामूली नहीं था। तहतमुस दौम बीमार था और सिर्फ 2 या 3 साल तक हुकूमत करने में कामयाब रहा। जब उसका इंतकाल हुआ तो खानदानी जानशीन का सवाल एक बार फिर से उठ गया। हैतशपेस्ट अजीम शाही बीवी थी और वो एक मर्द वारिस पैदा करने से कासिर थी। चुनाचे एक बार फिर एक छोटी बीवी का बेटा बादशाह बन गया। ख्याल किया जाता है कि तहतमुस सौम सिर्फ 2 या 3 बरस का था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ, और चूंकि वो बहुत छोटा था, हैतशपेस्ट उसके साथ फिरौन की तरह हुक्मरानी करने वाला शरीक हाकिम बन गया था। यहाँ तक कि जब तहतमुस सौम की उम्र आई तब भी हैतशपेस्ट ने फिरौन की हैसियत से हुक्मरानी जारी रखी। वो मिस्र पर हुकूमत करने वाली पहली खातून फिरौन थी और वसी पैमाने पर एक बहुत ही मौसर हुक्मरान के तौर पर समझी जाती है, जो एक वसी तामीराती प्रोग्राम अंजाम दे रही हैं। अब ये हैतशपेस्ट ही थी जिसने हजरत मूसा को बचपन में पानी से बाहर निकाला था। उसके अमाल ने यह सवाल उठाया है कि एक मिस्री शहजादी इब्रानी बच्चे को बचाने का इंतखाब क्यों करेगी। लिहाजा एक काबिल अमल नजरिया खानदानी बहरान से जिसका मिस्र के शाही घराने को सामना था। क्या यह मुमकिन है कि जब हैतशपेस्ट ने रोते हुए बच्चे को टोकरी में देखा था तो उसने इसे मिस्र की जानशीनी की परेशानियों के जवाब के तौर पर देखा हो?
इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मिस्री दरियाए नील की कितनी इज्जत करते हैं और इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि हजरत मूसा को दरियाए नील से निकाला गया था, शायद ये फिरौन की बेटी हैत्शेपस्ट ने उन्हें मिस्र के माबूदों की तरफ से एक तोहफे के तौर पर देखा। दर हकीकत हम जानते हैं कि उनका नाम मूसा रखने की बुनियादी वजह यह है कि उसने उन्हें दरियाए नील से निकाला था। शायद वो हजरत मूसा को अपनी दुआओं के जवाब के तौर पर देखती थी। हजरत मूसा की परवरिश शाही दरबार में हुई और मुमकिना तौर पर उन्हें तख्त के मुमकिना वारिस के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि वो फिरौन की शाही अजीम बीवी की बेटी हैत्शेपस्ट के सौतेले बेटे थे और यही वजह है कि उन्हें जायज शाही नस्ल का हिस्सा भी समझा जाता था। लेकिन किताब मुकद्दस इब्रानियों 11 बाब 24 आयत में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करती है। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का पहला बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। कम उम्र से ही हजरत मूसा ने अपनी शनाख्त को ना सिर्फ इब्रानी समझा बल्कि खुदावंद या इब्रानियों के खुदा यहूदा के पैरोकार के तौर पर भी समझा। ये खुदा मिस्र के माबूदों की मानिंद नहीं था। हजरत मूसा का ख्याल था कि खुदा ताला ने उन्हें जो कुछ पेश करना है वो मिस्र के माबूदों और दौलतमंदों की पेशकश से कहीं ज्यादा पुरकशिश और पायदार है। मिस्र की ताकत और दौलत जितनी दिलकश थी, हजरत मूसा ने खुदा ताला के वादों में इससे भी ज्यादा दिलकश चीज देखी। हजरत अब्राहम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ की कहानियां उनके सामने बार बार दोहराई गई होंगी और उन्होंने मिस्र के माबूदों की बजाय अपने आबाओ इजदाद के पोशीदा सबसे ताकतवर खुदा ताला को पकड़ने का इंतखाब किया। हजरत मूसा की पैदाइश से तकरीबन 400 बरस कबल खुदा ताला ने हजरत अब्राहम को एक पेशनगोई और एक वादा किया था। पैदाइश 15 बाब 13 और 14 आयत में खुदा ताला ने हजरत अब्राहम से फरमाया, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल लाएंगे। अब हजरत मूसा ने भी हर दूसरे इब्रानी की तरह इस पेशनगोई और वादे के बारे में सुना था। इस नबूवत ने उन्हें उन हालात का सयाको सबाक दिया जिनमें वो खुद को पाते थे और इस वादे ने उन्हें उम्मीद दी कि खुदा ताला उन्हें निजात बख्श देंगे। शाही दरबार में हजरत मूसा की हैसियत और उनके बचपन और बचपन के आसपास के मौजज़ाती हालात को देखते हुए उनके लिए खुद को उस निजात दहिंदे के तौर पर देखना आसान होता। इसके अलावा उनकी मिस्री फौजी ताकत, दानिशमंदी और तालीम तक रसाई के साथ साथ उनका जवानी का एतमाद भी शामिल था। लेकिन हजरत मूसा का मंसूबा बदतरीन तरीके से नाकाम हो गया था। एक दिन गुस्से में हजरत मूसा ने एक मिस्री को कत्ल कर दिया जो एक इब्रानी गुलाम की जान को खतरे में डाल रहा था। हजरत मूसा को उम्मीद थी कि वो अपने अमाल को छुपा सकते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब वो दो इब्रानियों के माबैन तनाज़ा में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें वाकई रद्द कर दिया गया और उन्हें अपने जुर्म की याद दिलाई गई। एक दूसरे से लड़ने वाले इब्रानियों ने मजे का खेज अंदाज में उनसे पूछा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुसन्निफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? और इस लम्हे हजरत मूसा को दो बातों का एहसास हुआ। वो लोग उनकी पैरवी के लिए उनकी इज्जत ना करते थे और दूसरी बात ये कि अगर इब्रानियों को उनके जुर्म के बारे में मालूम था तो फिरौन को भी उसकी खबर मिलने में सिर्फ कुछ ही वक्त लगना था। हालात तेजी से बिगड़ गए, लगभग नाकाबू हो चुके थे। खरूज 2 बाब 15 आयत में किताब मुकद्दस यूं फरमाती है, जब फिरौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हुजूर से भागकर मुल्क के मदियान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था। अब हजरत मूसा के लिए ये आसान होता कि वो अपने नस्ब को भूलकर मिस्र की ताकत और खुशहाली को गले लगा लेते। वो मिस्र और उसके माबूदों का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने गुलामों और उनके खुदा ताला की एक कौम का इंतखाब किया। लेकिन क्यों? क्योंकि हजरत मूसा ने देखा कि इब्रानियों के खुदा ताला, किताब मुकद्दस के खुदा ताला ने उन्हें जो कुछ भी पेश करना है वो मिस्र की पेशकश से कहीं ज्यादा कामिल है।
مصر نے انہیں خوشی، شہرت اور خوش قسمتی کے لمحات عطا کیے، لیکن آخر میں وہ کسی اہرام یا بادشاہوں کی وادی میں کسی شاہی مقبرے میں دفن ہو جاتے۔ لیکن ان کے باپ دادا کے خدا تعالیٰ نے انہیں بالکل مختلف منصوبہ پیش کیا۔ لیکن وہ کیا تھا جو ان کے باپ دادا کے پوشیدہ اور سب سے طاقتور خدا تعالیٰ نے انہیں پیش کیا؟ ایک ایسا ملک جو مصر سے لامحدود طور پر بہتر تھا، ایک آسمانی ملک جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں ابدیت کی پیشکش کی۔ حضرت یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں خدا تعالیٰ ہم سب کو دی گئی امید کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایسی امید کو حضرت موسیٰ نے تھاما اور یہی امید ہمیں دی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جناب مسیح کے ذریعے ہم نہ صرف گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں بلکہ ابدیت کی امید بھی پا سکتے ہیں۔ یہی وہ امید تھی جس پر حضرت موسیٰ نے خود کو مدیان کی وادیوں میں مفرور پایا، جب ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی خاندان اور نہ ہی کوئی بالواسطہ مستقبل۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ ان تک پہنچیں گے؟ لہٰذا یہ جاننے کے لیے دیکھیں ناقابل یقین سفر کی اگلی قسط، جس میں ہم حضرت موسیٰ کی زندگی پر غور کریں گے۔ اگلے ہفتے کی قسط ضرور دیکھیے گا، جہاں ہم زندگی کے بارے میں مزید مواد پیش کریں گے۔ تب تک آئیے حضرت موسیٰ اور کتاب مقدس کے خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم آپ کی محبت اور بھلائی اور ہماری زندگیوں میں رہنمائی کے وعدے پر آپ کے شکر گزار ہیں، جس کے لیے ہم اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ ہم پر اور ہمارے گھرانوں پر اپنی برکتوں کو ظاہر کریں۔ جناب مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔